हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज आपको एक नए करंट के इश्यूज़ पे लेके चलता हूं। आज जब पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से संक्रमित है और प्रभावित है, ऐसे में अनेक कई आपदाएं ऐसे हमारे समाज में आ रही हैं जो कि हमें झकझोर दे रही हैं। इसी क्रम में 7 मई 2020 के दरमियानी रात में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। ठीक है। और उससे एक स्टेरीन नाम की गैस निकली, जिसके तत्काल प्रभाव के कारण 11 लोग मर गए और लगभग 1000 लोग या 800 से 1000 लोग के आसपास दुष्प्रभावित हुए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो आइए हम इसी स्टेरीन गैस के बारे में चर्चा कहते हैं। स्टेरीन गैस या इसे बिजॉग गैस लीक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पूरा इवेंट हमें पढ़ना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे इस टॉपिक में है, चाहे यूपीएससी के मेंस में हो या स्टेट पीसीएस के मेंस में। इसलिए ये सिलेबस कई सिलेबस में पहले से ही भोपाल गैस कांड है, जैसे एमपीपीएससी में स्पेशल मेंशन है। इसलिए हमें इसका तुलनात्मक अध्ययन भी काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक इवेंट समझने क्या हुआ। 7 मई 2020 को रात में लगभग 2:30 बजे विशाखापट्टनम के एलजी केमिकल फैक्ट्री में क्या हुआ, विस्फोट हुआ और लगभग 5 बजे के आसपास आम पब्लिक को दूसरे लोगों को पता चला। ठीक है। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, एलजी केमिकल पॉलीमर। ठीक है, एलजी केमिकल पॉलीमर। ठीक है, थोड़ा हम इस कंपनी के बारे में इतिहास देख लें। क्या क्या हुआ। एलजी केमिकल पॉलीमर है, इस कंपनी की सबसे पहली जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और उस समय इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर। बिल्कुल याद रखिएगा, शुरुआत जब इसकी हुई, स्थापना हुई 1961 में, तो इसकी नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर। बाद में इसको जो है तो मैकडॉवेल्स एंड यूबी ग्रुप में इसको सबमर्ज कर दिया गया 1978 में। ठीक है। बाद में इसी कंपनी को 1997 में साउथ कोरिया की एलजी केमिकल कंपनी ने ओवरटेक कर लिया और वर्तमान में वही इसका संचालन कर रही थी। ठीक है। फिर अभी हाल ही में इस दुर्घटना के बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने या हरित ट्रिब्यूनल ने क्या 50 करोड़ की अंतरिम जुर्माना इस पर लगाया है। अब हम देख लें कि स्टायरीन गैस क्या है। ठीक है, एक 2-3 पॉइंट में लिखते हैं। यदि मान लीजिए मेंस में कहीं 3 नंबर में आ गया कि स्टायरीन गैस क्या है, तो इसके बारे में लिख लें। इसके अन्य नाम भी बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। इसके अन्य नाम हैं एथिनील बेंजीन, एथिनील बेंजीन, दूसरा है वेनिल बेंजीन, तीसरा है फेनिल इथेन। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक है। फैक्ट्रियों में यह ज्वलनशील कलरलेस लिक्विड के रूप में 20 डिग्री के नीचे स्टोर्ड किया जाता है। क्या है? ज्वलनशील है, ये कलरलेस है, ऑयली लिक्विड के रूप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे यह भंडारित किया जाता है, जो कि आसानी से वाष्पीकृत भी हो जाता है। इसके फीचर भी 3 नंबर के लिए आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग हम देख लें, इसकी यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग है रबर में, प्लास्टिक बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में, पाइप बनाने में, इंसुलेशन में, ऑटोमोबाइल एवं बोट के पार्ट्स में, फूड कंटेनर में, रेफ्रिजरेटर एवं माइक्रो ओवन के पार्ट बनाने में, कंप्यूटर के पार्ट बनाने में, फर्श के लिए मोम बनाने में, पॉलिश बनाने में, डिस्पोजल कप एवं फूड पैकेजिंग में। अर्थात हमें कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में अक्सर जो चीज़ हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, उसमें स्टायरीन किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होता है। तो ये इसका जो विषाक्त है या इसका जो जहर है कैसे हमारे पास आता है,
दो तीन माध्यम है इसके, एक तो प्रदूषित भोजन के द्वारा, दूसरा है प्रदूषित पानी के द्वारा, और तीसरा है श्वसन के द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव जो हमारे शरीर में पड़ता है, इसके जो है तो एक अल्पकालिक प्रभाव है, एक दीर्घकालिक प्रभाव। अल्पकालिक प्रभाव मतलब तत्काल, जैसे हम उसके कांटेक्ट में आए वैसे ही हमें हो जाए, और दीर्घकालिक प्रभाव में क्या है कि जब हम एक्सपोजर उससे मतलब उसके कांटेक्ट में आए, उसके 4 से 10 दिन, 15 दिन बाद, या महीने भर बाद, या साल भर बाद हमारे सिम्टम्स आए। तो हम देखते हैं पहले शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट है वो क्या है। पहला है ये इसका ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत। फिर आँखों में इरिटेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, नाउजिया होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमें तत्काल रूप से हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दीर्घकालिक प्रभाव में। तो दीर्घकालिक प्रभाव में क्या, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो सकता है, सिर दर्द होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, गुर्दा में इफेक्ट आएगा इसका, अवसाद होगा, और अंत में कैंसर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक देखते हैं जो केस स्टडी हम पढ़ते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें हम देखें कि हुआ कैसे दुर्घटना। देखिए कई अभी तो अपन बहुत उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कई मैगजीनों में या समाचार पत्रों में बताया गया कि इसके विस्फोट का एक प्रमुख कारण है तापमान में इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझिएगा बिल्कुल, क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन जब 24 मार्च को हुआ, तो 24 मार्च के बाद ये लगभग 44 दिन तक ये पूरा प्लांट बंद रहा। ठीक है, टोटली क्लोज था। तो क्लोज होने के जो 44 डेज का जो गैप था, उस दौरान क्या हुआ कि इस जो टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री से वो क्या हो गया, राइज हो गया, बढ़ गया। जब बढ़ा तो स्टाइरिन गैस हाईली इवोपरेबल है, वाष्पीकृत हो जाती है, तो वाष्पीकरण होने लगा। तो ये क्या हुआ कि ये सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन इसका छत पे या जो उसका जो टैंक है, टैंक के ऊपरी क्षेत्र में हो गया, जिसके कारण ज़्यादा प्रेशर बना और विस्फोट हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इस दुर्घटना का इम्पैक्ट क्या हुआ कि तत्काल 11 लोगों की मौत हो गई, 11 पर्सन डाइड, एंड लगभग 1000 से ऊपर लोग घायल हुए। ठीक है, फिर यदि आप देखिए तो यह है हमारे वर्तमान में जो 2020 की कई दुर्घटनाएं हैं उसमें से एक है। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं न कहीं 2020 हमारे लिए दुर्घटनाओं का वर्ष रहा है। ठीक है, हम इसकी तुलना कर रहे हैं अभी कि हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3-4 दिसंबर 1984 में, आज से लगभग 35-36 वर्ष पूर्व, वहाँ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का श्रावण हुआ था, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 4000 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में इस आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो ऐसा लगता है वर्तमान में, क्या हम उस MIC सिक्रेशन या भोपाल गैस कांड से क्या हम सीख नहीं ले पाए कि ये घटना दोबारा हो गई। हमें सीख लेना चाहिए। केस स्टडी हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि कहीं न कहीं उसका हम सीख लें और भविष्य के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम इससे कुछ सीख लिए। अगर हम इससे सीख लिए होते भोपाल गैस कांड से, तो ये दोबारा से वाईजैक गैस कांड ना होता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके पूरे फैक्ट हमें पढ़ने हैं। कब हुआ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये 7 मई 2020 को रात में 2:30 बजे गैस लीक हुई। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किस तारीख को हुआ, जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ है। ठीक है, तो 3-4 दिसंबर 1984, तो यही पूछा जा सकता है 7 मई 2020 को। ठीक है, और कंपनी का नाम पूछ लेता है, जैसे वहाँ पे यूनियन कार्बाइड, तो यहाँ पे LG पॉलीमर कंपनी। किस देश की है LG पॉलीमर, तो ये साउथ कोरिया की है। ठीक है, 3 नंबर में पूछ सकता है मेंस एग्जाम में स्टाइरिन गैस क्या है। ठीक है, मेंस एग्जाम में जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्शन है, केस स्टडी है, वहाँ पे इसके बारे में पूछ सकता है कि इवेंट क्या थे, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स किया गया, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।